दोस्तों, मैं राजीव हूँ। ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर बात करेंगे। मन को खाली करें और सच्ची शांति पाएं। मन शांत होता है तो भीतर से आनंद बहता है। तो चलिए कुछ पल के लिए खुद के अंदर देखते हैं और शांति की इस यात्रा को शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हम सब के अंदर रोज चलता है, हमारे मन का सफर। हाँ बिल्कुल। कभी सोचा है ये मन हमेशा इतना भरा भरा सा, इतना बेचैन क्यों रहता है? क्या शांति बस एक सपना ही है या इसे पाया भी जा सकता है? बहुत गहरा सवाल है ये। अगर आप भी ऐसी ही गहरी और जिंदगी से जुड़ी बातों को समझना पसंद करते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इसे शेयर करें। शायद उनके मन में भी यही सवाल हो। बिल्कुल, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं, गोता लगाते हैं मन की गहराइयों में और समझते हैं कि ये हमेशा इतना फुल क्यों महसूस होता है और क्या खाली होने में ही इसका जवाब छिपा है? हम सब ये महसूस करते हैं, राइट, कि दिमाग कभी चुप बैठता ही नहीं। कभी नहीं। हजारों ख्याल, क्या करना है, क्या हो गया, क्या चाहिए, किससे डर लगता है, पुरानी बातें, फ्यूचर की प्लानिंग, नॉन स्टॉप, एक पल का भी चैन नहीं। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, हर किसी के साथ होता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक स्टोरेज रूम बन गया है। स्टोरेज रूम कैसे? जिसमें सालों का सामान, सुनी सुनाई बातें, समाज के रूल्स, दूसरों की उम्मीदें, अपनी अधूरी इच्छाएं, सब कुछ ठूस ठूस कर भर दिया गया। कोई जगह ही नहीं बची। हाँ बिल्कुल सही कहा। जैसे कोई कमरा इतना भर गया हो कि उसमें ताजी हवा आने की भी जगह ना बचे। और मजे की बात यह कि हम खुद ही इसे और भरते रहते हैं, ना? एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। हम लगातार कुछ न कुछ पाने और भरने में लगे रहते हैं। क्या क्या भरते हैं हम? अरे बहुत कुछ। ज्यादा नॉलेज, बेटर जॉब, ज्यादा पैसा, बड़ा नाम, सोशल स्टेटस, रिश्ते। हमें लगता है कि जितना ज्यादा बाहर से इकट्ठा कर लेंगे उतने ही अंदर से पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट महसूस करेंगे। लेकिन असल में तो मुझे लगता है होता उल्टा है। बिल्कुल उल्टा होता है। ये सारा बाहरी बोझ हमारी असलियत को, हमारे अंदर की जो शांति है ना, उसको दबा देता है। हाँ, हम उम्मीदों का, दूसरों से कंपैरिजन का, चलन का, न जाने कितनी चीजों का एक भारी बैग उठाकर चलते हैं हर रोज। सही बात है। और ये बैग हमें इतना थका देता है कि जिंदगी कभी कभी बोझ लगने लगती है, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर असली समाधान छिपा है। इस लगातार भरे रहने की फीलिंग का, इस बोझ का हल है खाली होना। खाली होना? हाँ, अपने मन को साफ करना, उसमें जगह बनाना। खाली होना, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, डरावना भी। खाली सब खत्म क्या? नहीं, यही सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। खाली होने का मतलब कुछ खोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर? बल्कि ये तो पानी की शुरुआत है। सोचिए ना, एक गिलास है जो गंदे पानी से भरा है, उसमें आप साफ पानी कैसे डालेंगे? पहले उसे खाली करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही माने, जब मन इन बाहरी बोझों से, बेकार के विचारों से, नेगेटिव इमोशन से, दूसरों की दी हुई शर्तों से खाली होता है, तभी उसमें सच्ची शांति, ताजी एनर्जी और वो जिसे हम डिवाइन प्रेजेंस कहें या इनर पीस, वो उतर सकती है। ये खालीपन ही दरवाजा है। जैसे खुली खिड़की से ही ताजी हवा आती है, बंद से तो नहीं आएगी ना। ये बात तो सही है। बाहर की चीजों से जो खुशी मिलती है, जैसे कोई नई चीज खरीदी या प्रमोशन मिला, वो ज्यादा देर टिकती नहीं है। हाँ, वो टेम्पररी होती है, आती है चली जाती है, लहर की तरह। असली टिकाऊ सुकून, असली शांति, वो तो अंदर से तभी महसूस होती जब हम हल्के होते हैं, जब मन का बोझ उतरता है, जब हम अपनी पहचान सिर्फ बाहरी चीजों से जोड़ना कम कर देते हैं। लेकिन ये खाली होना फिर भी थोड़ा डरावना तो लगता है। मुझे लगता है कि अगर सारे विचार चले गए, इच्छाएं चली गईं, एम्बिशन चला गया, तो बचेगा क्या? कि हम लाइफ में पीछे तो नहीं रह जाएंगे? एक डर सा लगता है कि कहीं हम बिल्कुल जीरो ना हो जाएं, कुछ रहेंगे ही नहीं। और ये डर बहुत नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है ना? हाँ, यही कि भरना ही ग्रोथ है, सक्सेस है। ज्ञान भरो, पैसा भरो, एक्सपीरियंस भरो, जितना ज्यादा उतना अच्छा। सही कहा। और खालीपन शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? एम्प्टीनेस, लैक, कुछ कमी, यहां तक कि मौत की याद दिलाता है। हाँ बिल्कुल। और शायद एक डर हमारे मैं यानी ईगो के मिटने का भी है ना? बहुत बड़ा डर है ये।
हमारी पूरी आइडेंटिटी तो इसी पे टिकी है। मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या है, मैं क्या करती हूँ। जब खाली होने की बात आती है तो ये मैं कांपने लगता है, उसे लगता है उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ईगो को लगता है कि अगर ये विचार, ये इच्छाएं, ये पहचान चली गई तो वो मर जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है, बहुत जरूरी बात, क्या? कि खालीपन का मतलब अपनी असली पहचान खोना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उस झूठी पहचान, उस बोझ को उतार फेंकना जो हम असल में हैं ही नहीं। अच्छा, मतलब जैसे गुस्सा, जलन, लालच, पुरानी कड़वी यादें, दूसरों से कंपैरिजन, ये सब हमने बस ओढ़ लिया है, ये हम हैं नहीं। एग्जैक्टली। ये सब बाहरी चीजें हैं, उधार का बोझ हैं, जिन्हें हमने गलती से मैं समझ लिया है। जैसे कोई फटे पुराने मैले कपड़े पहनकर कहे ये मैं हूं। अरे भाई, वो कपड़े तुम नहीं हो, वो तो बस ऊपर से पहने हैं तुमने। उन्हें बदला जा सकता है, उतारा जा सकता है। तो खाली होना मतलब इन फटे पुराने कपड़ों को उतारना है, मन में जो कबाड़ भरा है उसे बाहर निकालना, जैसे दिवाली पर घर की सफाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसा ही समझ लीजिए। जब ये बाहरी परतें, ये उधार की आइडेंटिटी हटती है ना, तब पहली बार हमें अपने असली रूप का, अपनी सच्ची शांति और खुशी का एहसास होता है। वो खुशी जो पहले से अंदर थी। हाँ, वो खुशी जो हमेशा से अंदर थी, बस इस कबाड़ के नीचे दबी हुई थी, कहीं गई नहीं थी। और वो जो ईगो की दीवार की बात कर रहे थे आप, जब वो झूठे मैं की दीवार गिरती है, तभी हमें अपने अंदर का असली आसमान दिखाई देता है। वो खुलापन, वो शांति, वो दिव्यता। ईगो की दीवार ही हमें उसी से मिलने से रोक रही थी। ठीक है, ये बात समझ आई। मतलब थ्योरी में समझ आ गया कि खाली होना जरूरी है और फायदेमंद भी है, पर सवाल ये है कि करें कैसे, हाउ? हाँ, प्रैक्टिकल सवाल। क्योंकि अगर मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं करना या मुझे ये सोचना बंद करना है, तो वो चीज और ज्यादा दिमाग में घूमने लगती है ना? कोशिश ही एक नया बोझ बन जाती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। जबरदस्ती या कोशिश से मन खाली नहीं होता, उल्टा और भर जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? इसका रास्ता जबरदस्ती नहीं, बल्कि अवेयरनेस है, सजगता, जिसे हम ध्यान या साक्षी भाव कह सकते हैं। साक्षी भाव मतलब? विटनेसिंग। साक्षी भाव का मतलब है अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है, विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, उन्हें बिना किसी रोक टोक, बिना किसी जजमेंट के कि ये अच्छा है ये बुरा है, बस देखना। बस देखना। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हो, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आप बस देख रहे हैं। आप किसी गाड़ी को रोक नहीं रहे, किसी को धक्का नहीं दे रहे, बस देख रहे हैं। बिना अच्छा बुरा कहे, बिना बदलने की कोशिश किए, बस देखना। ये मुश्किल नहीं है। शुरुआत में लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाता है। और इसका असर देखिए, जैसे कमरे में अंधेरा हो तो आप अंधेरे से लड़ते नहीं है ना? नहीं, लाइट जला देते हैं। एग्जैक्टली। आप बस लाइट जला देते हैं और अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। वैसे ही अवेयरनेस की लाइट में, साक्षी भाव की रोशनी में, ये गैर जरूरी विचार, ये नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे अपनी ताकत खो देते हैं, शांत होने लगते हैं। उन्हें भगाना नहीं पड़ता, वो खुद ही विदा हो जाते हैं। कोई और सिंपल एनालॉजी जिससे आसानी से समझ आए? जरूर। सोचिए, पतझड़ में पेड़ से सूखे पत्ते कैसे गिरते हैं? हवा चलती है तो गिर जाते हैं। हाँ, हवा चलती है, और जो पत्ते पूरी तरह सूख चुके हैं, पक चुके हैं, जिनका समय पूरा हो गया है, वो अपने आप आराम से नीचे गिर जाते हैं। पेड़ उन्हें धक्का नहीं देता, कोई कोशिश नहीं करता। ध्यान में भी यही होता है। आप बस देखते रहते हैं साक्षी बनकर, और जो बोझ पक गया है, जिसकी जरूरत नहीं रही, वो अपने आप गिरने लगता है, बिना किसी एफर्ट के। सुनने में तो ये बहुत शांत और सहज लग रहा है, पर रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे प्रैक्टिस कैसे करें? कोई प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे? हाँ, बिल्कुल। इसे बहुत सिंपल तरीकों से लाइफ में लाया जा सकता है। कोई पहाड़ नहीं खोदना है। जैसे रोज सुबह उठने के बाद बिस्तर पर ही या नीचे आराम से बैठकर बस 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठें। कुछ करने की जरूरत नहीं, ना कोई मंत्र जाप, ना कोई खास सोच, बस जो भी अंदर चल रहा है उसे आने जाने दें। लाइक वॉचिंग क्लाउड्स इन द स्काई, बस देखना है। सुबह 5 मिनट, ये तो किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। और दिन में काम के बीच में छोटे छोटे अवेयरनेस ब्रेक्स ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं ये। कैसे ब्रेक्स? जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बस 1 मिनट के लिए रुकें, आंखें बंद करें और बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। पेट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, बस इतना। या चलते समय कुछ देर के लिए पूरा ध्यान अपने पैरों के जमीन पर पड़ने की फीलिंग पर ले आएं।
ये छोटे छोटे पल हमें खींचकर वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं, मन को शांत करते हैं। और शाम को दिन भर की थकान और टेंशन के बाद तब भी कर सकते हैं। अरे शाम को तो और भी जरूरी है। शाम को घर आकर या सोने से पहले कुछ देर अकेले बैठें। इसे अपने मन की मेंटल हाइजीन का समय समझें। जैसे शरीर को नहाते हैं वैसे मन की सफाई। अच्छा, मेंटल हाइजीन। हाँ, दिन भर की जो भी बातें, चिंताएं, अधूरे काम मन में घूम रहे हैं, उन्हें बस देखें। उनसे लड़े नहीं, उन्हें दबाएं नहीं, बस एक दर्शक की तरह देखें। आप हैरान होंगे कि सिर्फ देखने भर से उनमें कितनी शांति आ जाती है। वो पकड़ ढीली हो जाती है। मतलब की पॉइंट ये है कि इसे बोझ ना बनाए, कोई ड्यूटी ना समझें। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट की तरह, एक खेल की तरह देखें। है ना? एग्जैक्टली। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये सजगता, ये देखने की कला धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। एफर्टलेस एफर्ट कहते हैं इसे। अपने आप होने लगता है। और जब मन इस तरह शांत होने लगता है, खाली होने लगता है, तब क्या होता है? क्या अनुभव होता है? तब एक अद्भुत घटना घटती है। भीतर से एक गहरी खुशी, एक आनंद का झरना सा फूट पड़ता है। झरना? हाँ, एक ऐसी खुशी जो बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। ये वो खुशी नहीं है जो किसी प्रमोशन से या नई कार से मिलती है और फिर चली जाती है। तो ये उससे अलग है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। ये अनकंडीशनल है, किसी शर्त पर डिपेंड नहीं करती। ये आपका अपना स्वभाव है, आपकी आत्मा की अपनी खुशबू है, जो मन के शोर और बोझ के हटने पर अपने आप महकने लगती है। जैसे बादल हट जाएं तो सूरज तो वहां ही चमक ही रहा है, वो कहीं गया नहीं था। वैसे ही ये आनंद हमेशा से भीतर है, बस प्रकट हो जाता है जब मन शांत और खाली होता है। वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है। और कुछ महसूस होता है? हाँ, इतना ही नहीं, भीतर एक संगीत सुनाई देने लगता है। संगीत? कैसा संगीत? कानों से नहीं, बल्कि अंदर की गहराई में एक मीठी सी धुन, एक वाइब्रेशन, एक गूंज। इसे संतों ने, मिस्टिक्स ने अनहद नाद कहा है। द साउंड ऑफ साइलेंस, मौन का संगीत। मौन का संगीत? हाँ, ये शांति का संगीत है जो पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। एक गहरी शांति और जुड़ाव महसूस होता है। ये अंदर का संगीत, ये हमारा होता है? मतलब हम पैदा करते हैं इसे? यही तो असली खूबसूरती है, यही तो राज है। ये आनंद और ये संगीत आपका या मेरा नहीं होता। अगर ये हमारा होता तो लिमिटेड होता, छोटा होता। तो फिर किसका होता है? ये उसी असीम का है, उसी सोर्स का है, जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग यूनिवर्स या एग्जिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे बांसुरी है। हाँ। बांसुरी खुद थोड़ी बजती है, वो तो खाली होती है, पोली होती है। हाँ। इसलिए हवा उससे गुजरकर संगीत बन जाती है, बांसुरी माध्यम बनती है। वैसे ही जब आप अंदर से खाली और शांत हो जाते हैं तो वो परमात्मा, वो डिवाइन एनर्जी आपके जरिए बहने लगती है, संगीत बन जाती है, आनंद बन जाती है। आप बस एक चैनल बन जाते हैं। इसका मतलब है कि तब इंसान दुनिया में रहता तो है, काम तो करता है, पर उसका जीने का ढंग बदल जाता है। बिल्कुल, पूरी तरह से। तब वो प्रेम करता है पर बदले में कुछ मांगता नहीं। वो जिम्मेदारियां निभाता है, पर उसका एंकर, उसकी जड़ें बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की शांति में होती हैं। उसकी प्यास बुझ जाती है क्योंकि पानी का सोता उसे अपने अंदर ही मिल जाता है। उसे बाहर भटकना नहीं पड़ता। बाहरी परिस्थितियां, सुख दुख आते जाते हैं, वो उसे छूते जरूर हैं, पर उसके अंदर की शांति को भंग नहीं है पाते। वो स्टेबल रहता है। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि कैसे मन का ये लगातार भरा रहना, ये बोझ हमें थकाता है और असली खुशी से दूर रखता है। हाँ, बिल्कुल। और कैसे इस बोझ से निकलने का रास्ता बाहर भागने में नहीं, बल्कि खाली होने में है। उन बाहरी परतों को, झूठी पहचाना को हटाकर अपने असली स्वरूप को पाना, जो शांत है, आनंदपूर्ण है। हाँ, और ये सफर बाहर का नहीं, अपने भीतर उतरने का है। बिल्कुल। और ये कोई मुश्किल लड़ाई या संघर्ष नहीं है। नहीं, बल्कि अवेयरनेस का, साक्षी भाव का एक सहज, नेचुरल अभ्यास है। बस देखना सीखना है, होश में आना है, बाकी सब अपने आप होने लगता है। जैसे जैसे आप खाली होते जाते हैं, वैसे वैसे वो दिव्यता आपको भरती जाती है। खालीपन डरने की नहीं, स्वागत करने की चीज है। आज की इस बातचीत के बाद एक ख्याल आ रहा है मेरे मन में। बताएं।
हम सब अपने मन में कोई ना कोई बोझ लेकर चलते ही हैं। कोई पुरानी चिंता, किसी बात का गुस्सा, कोई डर, कुछ ना कुछ तो होता ही है। हाँ, होता है। तो आज क्यों ना हम सब एक छोटा सा प्रयोग करें, अपने मन के किसी एक बोझ को चुनें, बस एक, और दिन में जब भी वो याद आए तो उससे लड़ने या उसे हटाने की बजाय बस कुछ पल रुककर उसे देखने की कोशिश करें, जैसे वो आपसे अलग कोई चीज हो और आप बस उसे देख रहे हो बिना जजमेंट के। देखें कैसा महसूस होता है। क्या पता देखने भर से ही बोझ हल्का लगने लगे। बहुत अच्छा सुझाव है, करके देखना चाहिए। अपने अनुभव अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। और हाँ, आप यहाँ तक आ ही गए हैं और अगर ये बातें आपको कहीं छूती हैं, आपके काम की लगी, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी गहरी और उपयोगी बातें आप तक पहुँचती रहें। हाँ, जरूर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।